सेकेंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन का बताने जा रहे हैं। आज हम मेन ये सीखेंगे कि अर्गान प्लेन क्या है और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है। पोलर रिप्रेजेंटेशन को आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसा हम जानते हैं कि द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ x plus i1 or in another words standard form of complex number it is equal to x plus i y or we also say that alpha plus i beta। यहाँ हमने x plus i y लिया, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। अब इसको जैसे हम 2D में जैसे डिनोट करते हैं, ये हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर लिया है बिकॉज़ बोथ आर पॉजिटिव। ये x आपका फर्स्ट जैसे कोऑर्डिनेट रियल पार्ट में आपको जाना है, इमेजिनरी यदि पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर जाना है, यदि नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे आना है। अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं और ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। इसके पहले जैसा मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ z इट इज इक्वल टू r एंड इज आल्सो इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट्स स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये r आगे जो है पॉजिटिव दिया जाता है and argand of z it is denoted as arg in bracket z is equal to theta and it is equal to tan inverse y by x। जैसे tan theta हो गया आपका perpendicular divided by base, so theta is equal to tan inverse y by x, but one condition we will see here that the theta lies between minus pi up to pi maybe but minus pi not maybe। लेकिन कुछ राइटर जैसे इसको आपका 0 से 2 पाई यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पूरा लेते हैं। सीबीएसई में आपको देखना है कि जैसे आपका थीटा जो है माइनस पाई और प्लस पाई के बीच होना चाहिए। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसा हमने एक एग्जांपल लिया, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 डिवाइडेड बाय i प्लस रूट ओवर 3 -16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रूट ओवर 3 इनटू पोलर फॉर्म। आपका क्वेश्चन है z इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रूट ओवर 3 इनटू पोलर फॉर्म। इसको आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर मल्टीपल किया। जैसे 1 प्लस i रूट ओवर 3 है, हमने 1 माइनस i रूट ओवर 3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल किया एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -4 प्लस i होल रूट ओवर 3। अब ये जैसे हम देख रहे हैं नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो यदि हम फिगर में रिप्रेजेंट करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन आएंगे -4 हमने ये किया लेफ्ट साइड में ऑन द x एक्सिस एंड 4 रूट ओवर 3 above on the x axis, so the point P lies in second quadrant -4, 4 रूट ओवर 3। अब ये जैसे आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म के लिए we take as a formula, it means let -4 plus i 4 root over 3 is equal to r in bracket cos theta plus i sin theta। अब आपको r की वैल्यू ज्ञात करनी है और थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये देखना है थीटा जो है दोनों में थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। So by comparing we get r cos theta is equal to -4 and r sin theta is equal to 4 root over 3। Now by comparing r cos theta is equal to 4 and r sin theta is equal to -4 root 3। ये आपका रियल पार्ट से हमने रियल पार्ट में कंपेयरिंग किया और कॉम्प्लेक्स जो आपका इमेजिनरी पार्ट्स का इमेजिनरी पार्ट से कंपेयरिंग किया। अब जैसे r और थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, so by squaring and adding b we get r square in bracket cos square theta plus sin square theta is equal to 4 square plus
minus 4 root 3 whole square. Hence, as we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So r square equal to 16 plus 4 4 is 16, 3 is 48. It means 64. And finally we get the value of r equal to 8. Hence, by putting the value of r here, we get 8 cos theta equal to 4 and 8 cos theta equal to -4. ये आपका -4 है, ये आपका प्लस है. 8 cos theta equal to आपका -4 and 8 sin theta equal to 4 root over 3. जैसे आपका था -4 plus 4 root 3. So see here -4 square and ये 4 root 3 whole square. It means finally we get the same value. After then cos theta equal to -r and sin theta equal to 4 root over 3 divided by 8. It means it is equal to root over 3 by 2. अब आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यू है. So cos theta equal to minus cos 60 degree. It means pi by 3 and sin theta equal to sin pi by 3. But here it is a negative. So we convert it as cos theta equal to cos pi minus pi by 3. सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है और sin सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है. थीटा की वैल्यू सेम करने के लिए इसको आपको सेम कन्वर्ट करना है. इन बोथ वी राइट द वैल्यू ऑफ थीटा इज सेम. Hence cos theta is equal to cos 2 pi by 3 and sin theta is equal to sin 2 pi by 3. So the value of theta is equal to 2 pi by 3 and it is also satisfy the condition that belongs in minus pi up to pi. r की भी वैल्यू आपको मिल गई और थीटा की भी वैल्यू मिल गई. Thus the required polar form of the given question, it means -4 plus 4 root over 3i is equal to 8 cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 is the answer of this question. Now see your next question related on exercise 5.2. We pick up one question as z is equal to -1 minus I root over 3. Question is saying change. It means find the value of modulus of this complex number and argument, and also we write here change it is in polar form. So see here modulus of z is equal to -1 square plus root over -3 whole square. Finally we get root over 4 and it is equal to 2. So r is equal to modulus of z is equal to 2. It is the answer for modulus. And argument of z, as we know that theta and theta lies between minus pi up to plus pi. So see here both are negative. It means by argand plane we see here that this is lies in third quadrant. But third quadrant the theta should not be more than pi. So tan inverse modulus of y by x, it means minus root over 3 divided by -1. Finally we get tan inverse root over 3 and it is the value for theta. It means pi by 3. It means 60 degree. जो tan inverse root over 3 की वैल्यू है ये आपकी टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है. So argument of z is equal to pi by 3. Now in polar form यदि आप डिटेल्स करना चाहें तो ये कर सकते हैं. अदरवाइज by comparing we get r cos theta is equal to -1 and r sin theta is equal to आपका -root over 3. अब जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया by squaring and adding these we get r square cos square theta plus sin square theta is equal to square of -1 and square of -root over 3. And after this 3 1 that ये 3 हुआ plus 1 it means 4 and cos square theta plus sin square theta as we know that it is equal to 1 for every theta belongs to real number. So r square is equal to 4 and the modulus of
z, it means the value of r is equal to 2. Then by putting the value of r here, we get 2 cos theta is equal to -1 and 2 sin theta is equal to -√3. After then, the value of cos theta is equal to -1/2 and sin theta is equal to -√3/2. अब आपको ये ध्यान देना है कि जो cos थीटा इज इक्वल टू आपका -cos π/3 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -sin π/3, दोनों यदि नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। सो बट थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपकी थीटा की वैल्यू है तो पाई से ग्रेटर हो जाएगी। सो वी राइट इट एज इन सेकंड क्वाड्रेंट cos π - π/3, ये आपका नेगेटिव साइन यहां पर कैंसिल हुआ। सिंस वी नो दैट cos 180 - theta is equal to -cos theta and here -sin π - π/3, since sin 180 - theta is equal to sin theta, ये आपका नेगेटिव रहा। After then cos theta is equal to cos 2π/3 and here by taking LCM it means simplification we get sin 2π/3, ये माइनस आपका रहा। And also we know that cos -theta is equal to cos theta, so we write here as negative and sin theta is equal to sin -theta, it means -2π/3। ये देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू सेम करने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर cos of -theta is equal to cos theta and sin of -theta is equal to -sin theta। ये देखने के लिए इसकी वैल्यू में आपको थीटा की वैल्यू सेम मिल गई। सो आफ्टर पुटिंग द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, इट मींस r cos theta plus I sin theta is equal to 2 cos -2π/3 and I sin -2π/3। अब आप ये देखेंगे कि जो आपका